So, students, we are continuing the very important topic, that's dielectrics. Now, I'm going to here discuss some mathematical derivations related to the dielectrics and the polarization. Now, we will discuss here effect of dielectric on electrical field, potential and capacitance. तो आप ये पूरे गौर से बेटा यहां नजर रखेंगे. तो पहले इफेक्ट ऑन फील्ड देखेंगे. ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया कि डाइलेक्ट्रिक रखने से फील्ड वीक हो जाता है. अब वो जो फील्ड वीक होगा उसका वैल्यू कितना होगा. अब चूंकि हमने ये बात समझी कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड एक सेटअप करते हैं जिसका वैल्यू ई नॉट होता है, उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं. बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर दूसरा फील्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फील्ड. अब इस रीजन में दो फील्ड्स है, एक तो ये है ही अपना, दूसरा है ई आई. तो हमारा रिजल्टेंट फील्ड निकलता है उधर ई नॉट माइनस ई आई. ठीक है. तो अगर हम देखें यहां पे ई नॉट माइनस ई आई, ये फील्ड भी हम लेंगे ना. दिस शीट इज नाउ, दिस सरफेस इज पॉजिटिव, दिस सरफेस इज नेगेटिव, तो ये भी यूनिफॉर्म फील्ड होगा. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. मगर इस चार्ज डेंसिटी का नाम हमने रखा है सिग्मा आई. इस चार्ज डेंसिटी का नाम है सिग्मा. तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट. मगर मैंने अभी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन प्रूव किया, मैंने सिग्मा आई की जगह लिखा पी बाई एप्सिलॉन नॉट. बिकॉज क्यों, हमने प्रूव किया पी इज इक्वल टू सिग्मा आई. इसके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो हमने फर्दर ये चीज भी बेटा यहां पे डिस्कस की हुई है. हमने ये चीज भी यहां पे मानी. ऑल्सो हमने देखा पोलराइजेशन की दूसरी एक्सप्रेशन है काई एप्सिलॉन नॉट ई, वेयर दिस ई इज द रिजल्टेंट फील्ड, जो आप इधर फील्ड रहा. तो जब आप वहां पर ई माइनस ई इज इक्वल टू ई नॉट, दैट इज द ओरिजिनल फील्ड, माइनस पी की जगह लिखेंगे काई एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया. बस एक मैथमेटिकल फॉर्म आपको मिलने जा रहा है. ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई. आप इसको यहां ले आइए, प्लस काई ई बनेगा. ई नॉट ई कॉमन, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट. इसी 1 प्लस काई का नाम पड़ा एप्सिलॉन आर. Actually this is epsilon r. So epsilon r is E naught by E, or you say E जो रिजल्टेंट फील्ड अब है दैट इज E naught by epsilon r. ये epsilon r किसकी जगह बेटा लिखा, 1 प्लस काई. वैक्यूम के लिए काई का वैल्यू 0, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1. फॉर अदर मीडियम, फॉर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 बनेगा. वैक्यूम के बगैर कोई भी मीडियम ले लो, एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि हर मीडियम के लिए काई का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है. आप कहते हैं ना वाटर के लिए एप्सिलॉन आर 81 होता है, तो फर्ज सीधे कॉन्सेप्ट बना, ये 1 प्लस तो काई वाटर का 80 है.
आप कहते हैं पेपर के लिए एप्सिलॉन आर 4 है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1 प्लस काई अप्रोक्सीमेटली 3 बन गया। तो इस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो हम इस चैप्टर में पहले दिन से ये एप्सिलॉन आर लिखते आ रहे हैं, ये असल में क्या वहां पे दिखा रहा था। ये एप्सिलॉन आर आपको यही दिखा रहा था कि ये मीडियम का इफेक्ट दिखा रहा था। अब वहां पे शायद समझ नहीं आ रहा था कि मीडियम ऐसा क्या कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया। वहां पे मीडियम पोलराइज हो जाता है, पोलराइजेशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड रिड्यूस हो जाता है, और जो नया फील्ड अब उधर बनता है उसकी एक्सप्रेशन रहती है ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। जो वहां पे नया फोर्स भी बनेगा दैट विल बी ओरिजिनल फोर्स बाय एप्सिलॉन आर, जैसे कि हमने रिलेटिव परमिटिविटी में पढ़ा। तो पता चला यहां पर कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो कम हो जाता है। क्लियरली हियर E इज लेस देन E नॉट, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा है। तो इस तरीके से एक निकला। दूसरा, अगर हम देखेंगे इधर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, डाई इलेक्ट्रिक रखने से पोटेंशियल को क्या होगा? चूंकि हमें पता है ये फील्ड जो उधर बनता चला आया, जो मैंने डिस्कस किया, वो यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ये एक्सप्रेशन है जो मैंने कैपेसिटर में भी इस्तेमाल की। नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो इंटीग्रल वाला, यूनिफॉर्म के लिए V इक्वल टू ई डी। ठीक, मान लो ये ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ओरिजिनल ये है। ठीक, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट हैपन्स? नया पोटेंशियल डिफरेंस, नया फील्ड अब उधर आ गया, और डिस्टेंस वही है। अगर हम पूरा प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, V निकला, ED कर दो बेटा डिवाइड, V नॉट या V बाई V नॉट इज इक्वल टू ED बाई E नॉट, D कैंसल, V बाई V नॉट इज इक्वल टू E बाई E नॉट। अभी आपने देखा एप्सिलॉन आर जो है वो बराबर होता है E नॉट बाई E। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं, ये बना मुझे E नॉट बाई E। तो यहां नहीं निकलेगा मुझे V नॉट बाई V इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर है ना 1 प्लस काई, तो एप्सिलॉन आर हर मीडियम का ग्रेटर देन 1 है। तो प्रूव हो रहा है इधर प्रूव हो रहा है V नॉट इज ग्रेटर देन V। जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस थी वो ज्यादा है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गई। यही मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में भी पढ़ाया था। डाई इलेक्ट्रिक डालने से भी आप पोटेंशियल को कम कर सकते हैं, उससे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो दो चीजें अभी आपके सामने आ गई। नंबर एक चीज आपके सामने आ गई कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से फील्ड कमजोर हो जाता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाती है। और तीसरा, अब आप खुद कह सकते हैं व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। क्या होगा कैपेसिटेंस को क्या होगा जब हम देखेंगे व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटेंस? चूंकि अगर हम देखेंगे ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट, ओरिजिनल कैपेसिटेंस is equal to charge on the plates divided by V naught। ये इन प्लेट्स का चार्ज है, इनका ओरिजिनल प्लेट्स क्यू, इनका जो होता है वो होता है क्यू आई, वो भी मैं डिस्कस करूंगा वो कितना होगा। फिलहाल ये वाला है, हाँ, प्लेट्स की कैपेसिटी क्यू बाई
V नॉट, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, जब आप डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा, फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। तो ये बना देयरफॉर C बाई C नॉट, Q बाई V, Q बाई V नॉट, क्यों कैंसल, ये बना V नॉट बाई V। तो आपने अभी देखा V नॉट बाई V भी क्या है, आपने अभी पढ़ा पिछले ही में, V नॉट बाई V जो है वो भी एप्सिलॉन R है, तो ये भी एप्सिलॉन R बन गया। तो फिर एक बार C बाई C नॉट ग्रेटर देन 1, कैपेसिटेंस बढ़ गई, पोटेंशियल कम, फील्ड भी वीक, हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। मैं क्या इधर कर रहा हूं, एप्सिलॉन R है ना हमारा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, एप्सिलॉन R है ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन R मगर किसके बराबर निकला मुझे, C बाई C नॉट ग्रेटर देन 1। तो इसको यहां ले जाओ, तो तीन चीजें इस पूरे से हमें समझ में आ रही है, वो तीन चीजें है, डाई इलेक्ट्रिक डालने से फील्ड कम, क्यों, पोलराइजेशन, उसकी वजह से नया फील्ड उधर बनता है, वो ओरिजिनल फील्ड को अपोज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें कितना चार्ज ये है वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह